हम लोग न्यूक्लियर एसेट्स बनाते जा रहे हैं सारी दुनिया में ही, बल्कि सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान नहीं। क्या ये कोई सिक्योरिटी देता है? और हमारी जैसी कंट्रीज में सारा पैसा उसमें लग जाता है। अगर अगर हम लोग थोड़ा सा एक दूसरे के साथ बेहतर तरीके से रहें तो, और ये चीज़ों के ऊपर पैसे इन्वेस्ट ना करने पड़े, आपको नहीं लगता? क्योंकि आपकी कंट्री में भी जो आम आदमी है उसकी वही हालत है जो हमारे यहाँ है। वो भी सड़क पे सो रहा है, वो भी भूखा है, उसके पास भी जॉब नहीं है। ऐसा नहीं है कि इंडिया में सबके पास जॉब है। तो अगर हम ये न्यूक्लियर एसिड्स के ऊपर पैसे लगाना, हथियारों के ऊपर पैसे लगाना बंद कर दें या कम कर दें, तो उससे कुछ बेहतरी आ सकती है? क्या ये सिक्योरिटी देते हैं ये हथियार और ये न्यूक्लियर बॉम्ब? क्या हम चला सकते हैं? मेरा नहीं ख्याल के चलाने की हिम्मत है किसी में। आरजू जी, दो चीजें। ये बात सही है कि हिंदुस्तान में लोग भूखे सोते हैं, सड़क पे सोते हैं, फ्लाईओवर के नीचे सोते हैं। ये एक हकीकत है। पाकिस्तान में भी ऐसा होता है, ये भी हकीकत है। लेकिन अगर आप पैरामीटर्स देखें, आप इंडिकेटर्स देखें, तो हमारे गरीबों की हालत अच्छी होती जा रही है, पाकिस्तान के गरीबों की हालत बुरी होती जा रही है। हमारा 1% हर साल पॉवर्टी लाइन से ऊपर उठता है। हमें अपनी ग्रोथ मैनेज करनी है। अगर हमारी जीडीपी ग्रोथ हमारी 8 या 9 टच कर जाती है, जो हम कोशिश कर रहे हैं, 9 टच कर जाती है, और जैसा कि मोदी जी ने बोला, हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाते हैं, तो गरीबी फिर कम हो जाएगी काफी। मैं ये नहीं कह रहा गायब हो जाएगी, लेकिन आरजू जी काफी हद तक वो हमारी गरीबी जो है लोगों की, वो कम हो जाएगी। हमारी सरकार उसके ऊपर काम कर रही है। क्या परफेक्ट काम कर रही है? बिल्कुल नहीं, परफेक्ट काम नहीं कर रही, और मेहनत करनी पड़ेगी सरकार को। लेकिन सरकार हमारी आज की सरकार है, लगी हुई है इस चीज पे। लेकिन आरजू जी, ये चीज है कि पाकिस्तान में ऐसा नहीं हो रहा है। पाकिस्तान में और लोग गरीब बनते जा रहे हैं। बिकॉज अभी अभी इमरान खान साहब का बयान आया ना कि 2.5 साल तक तो मुझे पता ही नहीं लगा कि करना क्या है वहां पे। 2.5 साल मुझे सीखते सीखते चले गए। तो वो तो कह रहे थे कि मैं सब सीखा सिखाया आया हूं, मैं आते ही सबकी बैंड बजा दूंगा। तो फिर वो हुआ नहीं। तो वो चीज है कि जब हुकूमत में आते हैं तो सरप्राइजेस आते हैं। दूसरी चीज, जहां तक आपने एटॉमिक एनर्जी की बात करी या आपने एटम बॉम्ब्स की बात करी, देखिए हमारे साथ वो अफोर्डेबिलिटी का मामला नहीं है। इंडिया इस सीन, मैं बता रहा हूं उसमें फर्क क्या है। एक तो हमारे लिए ज्यादा कोई बजट का प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इकोनॉमी इज डूइंग ओके, और वी हैव इनफ मनी, हम अपना एटॉमिक प्रोग्राम मैनेज कर लें। ठीक है। पाकिस्तान ने अपना एटॉमिक प्रोग्राम इसलिए बनाया क्योंकि इंडिया ने बना लिया था। तो आपने बोला कि जी इंडिया है तो हमें भी चाहिए। अब ये जब बातें हो गई ना कि हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम जो वर्ल्ड लेवल पे है, पाकिस्तानी मीडिया कुछ भी बोले आरजू जी, इंडिया का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है दैट इज सीन एज अ रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर प्रोग्राम। पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम इज सीन एज एन इररिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर प्रोग्राम। इसीलिए आप लोगों ने डॉक्टर अब्दुल कदीर को जेल में डाला, मुशर्रफ ने जेल में डाला। आज की तारीख में भी उनकी हालत टाइट है, अपने हाउस अरेस्ट में है वो। अब्दुल कदीर खान के फादर ऑफ द पाकिस्तानी न्यूक्लियर बॉम्ब। प्लस विकीलीक्स में भी आया है कि पाकिस्तान ने नॉर्थ कोरिया को, पता नहीं किस किस को बॉम्ब की टेक्नोलॉजी दी जो नहीं देनी चाहिए थी। तो दोनों मुल्कों को कंपेयर करना आरजू जी ठीक नहीं होगा, क्योंकि हमारा मामला, इंडिया का मामला बहुत आगे जा चुका है। मतलब हम लोग वी आर टॉकिंग टू अमेरिकन अबाउट न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, वी आर टॉकिंग टू द यूरोपियंस अबाउट न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। इंडिया दो लेवल पे है। एक इंडिया वो जो आप समझते हैं कि जो गरीब है, और है भी यहाँ पे। एक वो इंडिया जो 21वीं सदी में नहीं, 22वीं सदी में जा रहा है, जो स्पेस रिसर्च की बात कर रहा है। एक इंडियन है जो फ्लाईओवर के नीचे सो रहा है, जिसने शायद रात को खाना नहीं खाया, सिर्फ दोपहर को एक बार खाना खाया था, रात का खाना नहीं खाया। वो भी हमारी सच्चाई है। लेकिन ये भी सच्चाई है कि इसरो जो है हमारा, राइट, नेटो, सॉरी, वो जो इनका क्या नाम कहते हैं इनका, जो नासा है अमेरिकन का, नासा वाले आके हमसे सीखना चाहते हैं कि भाई आप 100 सैटेलाइट एक साथ कैसे भेज सकते हैं, इतना आपने सस्ते में इतना एफिशिएंट स्पेस प्रोग्राम कैसे बनाया। तो इंडिया काफी लेवल्स पे चलता है आरजू जी। एक लेवल पे इंडिया नहीं कि आप बोले तो सिर्फ गरीबी है और अच्छा है, सिर्फ अच्छा है, ऐसा नहीं है। लेकिन गरीबी पे नजर है और चीजें हो रही हैं, और मतलब ये ठीक अच्छाई की तरफ जा रहा है मामला। लेकिन आपको लगता है कि ये जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं ये कोई सिक्योरिटी देते हैं आपको या पाकिस्तान को? हाँ बिल्कुल। पाकिस्तान का मुझे नहीं पता, हमें तो पूरी देते हैं। हम लोग बीजिंग को हिट कर सकते हैं। बीजिंग को ये पता है, हमें ये पता है, बस का नहीं करता। ये उसकी वजह इंश्योरेंस से वो पॉलिसी रुके होती है। रहेंगे। सही। वो क्या कर लेंगे? अगर देखिए, सुनिए, वो कर क्या लेंगे हमारा? देखिए साहब, 130 करोड़ का मुल्क है, ठीक है ना? क्या कर लेगा हमारा? क्या कर लेगा? लद्दाख पे वो भी बैठे हैं, हम भी बैठे हैं।
50 साल तक बैठे रहेंगे, हम 50 साल तक बैठे रहेंगे। देखिए, इंडिया टाइम हैज कम, इंडिया हैज अराइव्ड ऑन द वर्ल्ड स्टेज। हिंदुस्तानियों ने, राइट, जो ये सेलेक्ट फ्यू थे ना, ये जो आपके P5 जिसको कहते हैं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो 5 मेंबर हैं, जो इन्होंने एक्सक्लूसिव क्लब बना रखा था, भाई इसमें सिर्फ ये लोग होंगे 5, उस क्लब में हम लोग घुस गए हैं। हमने पैर मारा और हमने दरवाजा तोड़ दिया, अब हम घुस गए। अब दुनिया को पता है, अमेरिका ये बात कबूल करता है, चाइना भी कबूल करता है। वो डायरेक्टली बोलना नहीं चाहता बिकॉज हमारा कॉम्पिटिटर है डायरेक्ट, लेकिन यू कैनॉट सर्वाइव विदाउट इंडिया इन दिस वर्ल्ड। वी आर सिंपली टू स्ट्रांग, वी आर सिंपली टू पावरफुल, वी आर ग्रोइंग टू फास्ट। और दुनिया का जो आप देखिए, हर जगह पावर स्ट्रक्चर में इंडियंस हैं आज। इसके पीछे आरजू जी 70-72 साल की मेहनत है। इतने मैं तो जो हिंदुस्तानी माँ बाप हैं, राइट, मैं उनको सैल्यूट करता हूं, उनको सलाम पेश करता हूं, हिंदुस्तानी माँ बापों को। माँ बाप ऐसे थे, मैं जानता हूं, जिन्होंने एक रोटी कम खाई, अपने बच्चे को पढ़ाया। उन्होंने अपने लिए कपड़े नहीं खरीदे, अपने बच्चों के लिए किताबें खरीदी। और आज वो हिंदुस्तानी सिलिकॉन वैली पर राज कर रहे हैं। दीज आर नॉट रिच पीपल कि आप बोलें कि साहब ये बड़े अमीर थे और उनके घर में गाड़ियां थी, नौकर चाकर थे। ये बड़े आम से हिंदुस्तानी हैं, छोटी छोटी गलियों में, कुछों में रहने वाले, जिनके बच्चे आज सिलिकॉन वैली पर राज कर रहे हैं। फेसबुक से लेकर, ट्विटर से लेकर, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, कहीं पर भी जाइए आपको हिंदुस्तानी मिलेंगे। ये हमारा एक वर्क एथिक है, ये हमारा कल्चर है। और वो लोग वहां पे भी जाएंगे ना, उनका एक्सेंट अमेरिकन हो गया होगा, ठीक है, लेकिन दिवाली के दिन वो भी कुर्ता पैजामा पहनते हैं।